वैशाली जिला में एक पर एक दिन लगातार घटना का सिलसिला जारी है, जिसमें संजना भारती का कांड तो आपने सुना ही होगा, जिसमें संजना भारती जब एलएन कॉलेज जाती है एडमिट कराने, वहाँ से अपहरण हो जाती है। लेकिन वो घटना का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसमें आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। तब तक भगवानपुर प्रखंड के ही हरबंशपुर पंचायत में हरबंशपुर में उच्च माध्यमिक विद्यालय हरबंशपुर, और आप देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हरबंशपुर भगवानपुर वैशाली का ये मामला है। यहाँ से कल शाम 4 बजे यानी 20 जुलाई 2025 को शाम 4 बजे एक बच्ची गायब हो जाती है। एक बच्ची यहाँ से निकलकर चली जाती है, और यहाँ के शिक्षिका, यहाँ के मैडम और यहाँ के जो भी शिक्षक लोग हैं वो इस बात पर गौर नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। क्या कुछ मामला है उनके गार्जियन से पूरी हम जानने की कोशिश करते हैं। पढ़े गए थे एडमिशन के लिए, उस समय लड़की के एडमिशन करवाया था। 1.5 साल से यहाँ लड़की मेरा पढ़ रही है, तो उसी वजह से हम ननद के लाए भगनी के 2 तो एडमिशन करा दिए। तो एडमिशन के समय उस समय रही ठीक ठाक रही, तो ले गए छुट्टी में। 1 तारीख की छुट्टी था ना गर्मी की, तो उसी समय ले गए। और उससे पहले जब एडमिशन करवाए तो उसको बहन के एगो छोटी के अथी माता मैया हो गया, तो उस समय ले गए। तो वो रही 1 महीना यहाँ पर। अगर भागना होता तो अकेले नहीं भाग जाते, अकेले वहाँ रही हैं। इस समय छुट्टी में ले गए, तो ये 12 तारीख के एडमिशन फैन रखने ही आए हैं। आज 21 तारीख 9 दिन तक कल हैं यहाँ पहुँचैले हुए हैं। नहीं तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि उसकी माँ से उसकी बात नहीं हो पा रही थी, या कुछ इस तरीके का चीज़ सामने निकल कर। तो जब हम लड़की से फ़ोन करते थे, पूछते थे, तो बोलते थे कि नहीं सब लोग ठीक है। हम बाकी जब बात नहीं कराते तो मैडम लोग को कहना चाहिए ना कि हाँ आपको नाना से बात नहीं हो रही, भगनी से रो रही है, बात करा दीजिए, चेक कहिए। आपको कब पता लगा कि आपकी भगनी जो है यहाँ से, सुहानी जो है यहाँ से गायब हो? कल हमको लोग को 6 बजे पता लगा है। किसने सूचना दिया आपको? रेखा मैडम दिए हैं। रेखा मैडम के जब फ़ोन किए तो वो तो बोले कि हम छुट्टी में हैं, हमको पिताजी गड़बड़ाए हैं। तो गुंजन मैडम फ़ोन करते तब ना। 1 बजे हम फ़ोन किए तो गुंजन मैडम बोले कि हम भगवानपुर आए हैं कुछ काम के लिए। तो गुंजन मैडम उस समय तो बोले थे कि सब ठीक ठाक है बच्चा उच्चा। जब शाम के फ़ोन किए रेखा मैडम के, यहाँ से 6 बजे शिवानी भागी, 4:30 बजे शिवानी भाग गए, घरे गए हम कि नहीं, तो हम कैसे कहेंगे। तो फिर उसके बाद आप यहाँ पे आए? नहीं, यहाँ पर हम नहीं आए, घर भी थे। मैडम जी यहाँ से खोज उज के गए हैं घर पे, हम लोग के पता लगाए कि यहीं पर कहीं आए हुए हैं। तो पता लगा के फिर हम लोग साथ ही आए हैं। तो 12 बजे रात के गए थाना में, वहाँ से आए हैं यहाँ पर। अगर मैडम लोग के जैसे सूचना मिला कि 4:30 बजे भाग गया, तो गाँव लोग के बोल देते, क्या अंदेशा चाहे थाना के कहते। तो उस समय थाना तो पूरा अथी बोलो हम कि अथी में था, तुरंत तो मिल जाता। क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? कुछ आप लोगों को अंदेशा है, किसी पे आरोप है या कोई किसी? नहीं, ये सब तो कोई आरोप नहीं है ना। बच्चा वैसा है जब भाग दे, तो रात के समय बहुत डरती है। वो एगो तेज तरह का होता है ना, वो तेज तरह का नहीं है। 10 साल के है। वो ज़्यादा बताएगी तो घर बताएगी और पिताजी के नाम बताएगी, ऐसे ज़्यादा नहीं बताएगी। क्या किसी का मतलब कि आप लोगों को किसी ने, छात्रा ने कोई और उसके साथ में पढ़ने वाले ने किसी ने बताया कि कैसे निकली, कपड़ा लेके निकली थी, बैग लेके निकली थी, या कुछ इस तरीके? नहीं, वो सब कुछ नहीं है। सीधा बोली कि हाँ, गायब हो गई? हाँ, मेरे पूछे हम अपनी बेटी से, तो बोले थे मम्मी बोले थे कि हमारी मम्मी आती तो हम छुट्टी में जाओगे तो हम ना आएंगे। हमें यही तो बात है। कितने साल से यहाँ रहती थी? जो नहीं कहा ना कि मार्च में तो अप्रैल में तो एडमिशन करवाए हैं। क्या नाम हुआ आपका? सविता देवी हुआ। मेरी लड़की 1.5 साल से यहाँ रहती है। और आपकी जो लड़की गायब हुई वो कौन है आपकी? भगनी हुई मेरी। उसका क्या नाम है? उसका सुहानी शिवानी दोनों जुड़वा है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। आज सुबह में मुझे सूचना मिली, फिर हमने थानाध्यक्ष से संपर्क किया, तो उनके द्वारा बताया गया कि कस्तूरबा बालिका विद्यालय है हरिवंशपुर में, तो कक्षा 6 में एक बच्ची पढ़ती थी जिसका नाम सुहानी कुमारी है। वो महुआ थाना क्षेत्र उसका घर है, नारायणपुर उसका घर हुआ। तो वो बच्ची कल 4:30 बजे संध्या में विद्यालय परिसर से निकली। हम लोग अभी CCTV फुटेज को भी देखे हैं, तो वो स्पष्ट नज़र आ रही है कि भीतर से निकल करके और करीब 4:30 बजे शाम में वो बाहर निकल रही है। अब निकलने का कारण हम लोग पता कर रहे हैं, तो उसकी एक बहन और विद्यालय में पढ़ती है और एक ममेरी बहन भी पढ़ती है। तो बच्ची सबसे भी हम लोग पूछताछ किए, तो उन लोगों का कहना है कि पिछले 2 रविवार से वो अपनी माँ से बात नहीं कर पाई थी, तो थोड़ा सा एनवाइड थी। तो हो सकता है कि उसके कारण बच्ची गुस्सा में कहीं निकली हो। अब हम लोगों का जवाबदेही है कि बच्ची को खोजेंगे। प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, कांड संख्या 205 है। हम लोग उसको खोजने में लगे हुए हैं। शिक्षा विभाग के भी सारे पदाधिकारी आए हुए हैं, BDO भगवानपुर, CO भगवानपुर, सारे लोग हैं, और हम लोग उसको खोजने का प्रयास कर रहे हैं। बेटियाँ कितनी सुरक्षित है इस छात्रावास में? क्योंकि छात्रावास से अगर बेटी लड़की जो गायब हो जाती है और छात्रावास के कर्मचारी लोग कुछ नहीं करते, बिल्कुल पर हम लोग देख रहे हैं। मैंने सजग तो बिल्कुल रहना ही चाहिए। जब यहाँ का SOP है कि कोई भी बच्ची
बगैर किसी ज़रूरत से या जो उसका वार्डन है, जो व्यवस्था है, प्रबंधक है, उसके बगैर आदेश से कोई बच्ची बाहर नहीं जाए। तो ऐसी परिस्थिति में अगर बच्ची निकल गई है तो कहीं ना कहीं है नेग्लिजेंसी, लेकिन उसको हम लोग देख रहे हैं। विद्यालय में गार्ड था कि नहीं सर? विद्यालय में किसी तरह का गार्ड? वो गार्ड अलग से कोई नहीं है, इसमें जो शिक्षिका होती है उसमें वार्डन होती है और सारा कुछ देख रेख की जवाबदेही इन्हीं लोगों पर। सर एक सवाल और है, ये घटना लगभग एक सप्ताह पहले भी एक घटना यहाँ से लड़की गायब का हो चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे क्या सिक्योरिटी व्यवस्था होना जरूरी है या नहीं? अब इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि पहले जो बच्ची निकली थी इसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं थी, हम लोग के संज्ञान में वो बात नहीं थी, तो उसको हम लोग देखते हैं और इसको कैसे सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया जाएगा उस पर हम SDM सर से भी अभी बात उठाए हैं और सुरक्षा की व्यवस्था आवश्यकता अनुसार हम लोग बढ़ाएंगे। सर हम कैसे विश्वास सर करें कि जो अभी सामने वारदात हुई है, जो अभी पीरापुर देखे हैं, और वो अभी तक माने जो हत्या हुआ पुलिस प्रशासन की कमी है वो समय था, और अभी फिलहाल अभी आज हुआ है। देखिए वो पीरापुर की जो घटना घटी है उसमें हम लोग बिल्कुल लगे हुए हैं और एक अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा भी गया है और बहुत जल्दी उसका खुलासा भी होगा। उसका जो मेन अभियुक्त है ना, वो मोबाइल को बिल्कुल बंद कर दिया है, मोबाइल का यूज उसके द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो थोड़ा सा तकनीकी रूप से दिक्कत हो रही है, लेकिन मामले का हम लोग पूरा एकदम काफ़ी गंभीरता से उसमें लगे हुए हैं और उसका बहुत जल्द खुलासा होगा और इस बच्ची को भी हम लोग खोजेंगे। तो सर ठीक है, बढ़िया से देखिए क्योंकि 24 घंटा में क्योंकि लड़की की बरामद की बहन बेटे की बात है। स्थानीय लोगों ने बताया और पीड़िता के माता से भी अभी हमारी मुलाकात हुई है, तो दिन का गार्ड नहीं है, हाँ होना चाहिए था, दिन का गार्ड नहीं है, दिन का गार्ड होना चाहिए था। और जो यहाँ के वार्डन हैं, जो यहाँ के जो भी टीचर हैं, जो जिनकी जवाबदेही बनती है, वो बिल्कुल अपने जवाबदेही से हट के और सिर्फ अपना एक ड्यूटी निभाने का काम कर रहे हैं और कोई प्रकार का मतलब उसके ऊपर जैसे कि कोई भार दिया जाता है ना कि हमको ये ड्यूटी मिली और ये ड्यूटी हमको करना चाहिए, उससे बिल्कुल विमुक्त है। जिला शिक्षा पदाधिकारी से क्या बातचीत हुई? आए थे तो आपसे तो बातचीत हुई होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी और DSP साहब भी थे, DSP भी यहाँ पर थे, तो उनसे बातचीत हुई। तो कोई बगल में ही कोई घर में CCTV फुटेज लगा हुआ है, तो उस CCTV फुटेज के लिए सब लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो जिनके घर में CCTV फुटेज लगा हुआ है वो यहाँ पे है नहीं। 2-3 घंटा का समय लिया और CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। अच्छा, इस तरीके की लापरवाही में आप दोषी किसको मानते हैं? निश्चित रूप से